दोस्तों, ये है गिरिडीह, जो झारखंड जैसे ऐतिहासिक राज्य का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपने खनिज संसाधनों, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे झारखंड भर में जाना जाता है। गिरिडीह का नाम सुनते ही पारसनाथ की पहाड़ियाँ और यहाँ के हरे भरे जंगलों की तस्वीरें आंखों के सामने उभर आती हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस खास जिले की ऐतिहासिक विरासत और यहाँ की अनसुनी सच्चाई से वाकिफ करवाते हैं। तो गिरिडीह झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जो झारखंड के कुल 24 जिलों में अपनी प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला देवघर, कोडरमा, हजारीबाग तथा जमुई जैसे जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। अगर आपको झारखंड की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर JH11 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आप झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर गिरिडीह में दाखिल हो चुके हैं। ये झारखंड का वो जिला है जो भारी संख्या में अपने खनिज संसाधनों, हरियाली और यहाँ की शांत आबो हवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह इलाका प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गिरिडीह का संबंध न सिर्फ पर्यटन बल्कि जैन धार्मिक यात्राओं से भी जोड़ा जाता है, और यही कारण है कि यह जिला झारखंड के नक्शे पर एक अहम स्थान रखता है। इतिहास में अगर झांके तो गिरिडीह का विकास ब्रिटिश शासनकाल में मैग्नीज और अभ्रक खनन के कारण हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ की धरती के नीचे खनिजों का इतना भंडार है कि इसे झारखंड का खनिज खजाना कहा जाता है। वहीं हाल के दिनों में झारखंड का यह जिला घरेलू पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी बन गया है। एक समय था जब गिरिडीह को केवल एक शांत और छोटा शहर माना जाता था, क्योंकि यहाँ की जिंदगी जंगलों, पहाड़ों और छोटे आदिवासी गांवों में सिमटी हुई थी। यहाँ के कई इलाके विकास से दूर थे, लेकिन आज यह जिला बदलाव की राह पर है। आज के समय में गिरिडीह बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है और आने वाले वर्षों में ये झारखंड का एक बड़ा पर्यटन हब बनने की राह पर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें सड़क नेटवर्क, धार्मिक स्थलों का विकास और माइनिंग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर गिरिडीह जिले की बात हो रही हो और हम यहाँ के खान पान की चर्चा न करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज हम आपको गिरिडीह का स्वाद चखाते हैं। गिरिडीह के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजनों में यहाँ का पारंपरिक धुसका वड़ा, स्वादिष्ट चिकन कबाब और चावल दाल का स्वाद शामिल है, जो यहाँ की पहचान है। वहीं अगर आप गिरिडीह आएं और यहाँ के महुआ और हंडिया दारू का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। और आइए अब हम जान लेते हैं गिरिडीह जिले के न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। तो साल 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की कुल आबादी लगभग 24 लाख थी। वहीं धार्मिक रूप से यहाँ की आबादी में 67.66% हिंदू, 30.31% मुस्लिम, 0.5% ईसाई और 1.9% अन्य समुदायों के लोग पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गिरिडीह जिला यातायात के कई साधनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग प्रमुख हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन गिरिडीह रेलवे स्टेशन है। यह पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है और कोडरमा, मधुपुर, हावड़ा और रांची जैसे प्रमुख शहरों से सीधे कनेक्टिविटी रखता है। इसके अलावा यहाँ से नेशनल हाईवे संख्या 114A होकर गुजरता है, जो इस जिले को झारखंड और बिहार के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं गिरिडीह के कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है पारसनाथ पर्वत। यह पर्वत जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह जैन समुदाय के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी वजह से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पदयात्रा करने आते हैं। पारसनाथ पहाड़ों की सुंदरता और यहाँ की हवा में एक आध्यात्मिक शांति है। नंबर 2 पर है उसरी फॉल्स। ये एक खूबसूरत झरना है जो गिरिडीह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह पिकनिक और नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की ठंडी हवा, साफ पानी और आसपास के हरियाले पहाड़ इसे एक शानदार अनुभव बनाते हैं। नंबर 3 पर है हरिहर धाम। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड में स्थित हरिहर धाम एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 65 फीट है। तो दोस्तों, ये था झारखंड का गिरिडीह जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।